अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, सीएम योगी उत्तराखंड न्यूज। तो जी हाँ, आज की वीडियो हिंदी में तो जी आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और करीब 5 साल बाद अपने गांव पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां से किया अपना वादा, उसे पूरा किया। मां से मिलते ही उनके चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया, माला पहनाकर मां का सम्मान किया और ढेर सारी बातें की। मां का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी के पास सिर्फ एक शब्द था जो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया, मां। देखिए मां से मिलते सीएम योगी की अनदेखी तस्वीरें। करीब 5 साल बाद सीएम योगी जब अपने गांव पंचूर पहुंचे तो चारों ओर खुशियां थीं। सीएम योगी भी बेहद खुश थे, उनके परिवार के लोग भी खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उस मां के चेहरे पर थी जो अपने बेटे से मिलने के लिए सालों से राह देख रही थी। सीएम योगी की मां सावित्री देवी आज फूले समा नहीं रही थी, क्योंकि जिस बेटे से मिलने के लिए वो सालों से तरस रही थी, आज अपने उसी बेटे को अपने हाथों से आशीर्वाद दे रही थी। ये वो पल था जो हर किसी के जहन में बस गया। मां के चरणों में सीएम योगी आदित्यनाथ झुके थे और ममता से भरे हाथों से मां आशीर्वाद दे रही थी, अपने बेटे को निहार रही थी। संन्यास के करीब 28 साल बाद सीएम योगी अपने उस घर के अंदर पहुंचे थे जहां मां, भाई, बहन, बहनोई सब उनके आने का इंतजार कर रहे थे। मां से आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां को फूल का माला पहनाकर उनका स्वागत किया और साथ में बैठकर मां और अपने सगे संबंधियों से बात भी की। मां बेहद खुश थीं, तो वहीं साथ में खड़े बहन, बहनोई, भाभी सबके चेहरे खिले हुए थे। आस पड़ोस के लोग भी सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे और सीएम योगी भी उसी भाव के साथ सबसे मिलते और बात करते नजर आए। मां का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी के पास एक ही शब्द था जिसे उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए शेयर किया, वो थी मां। जिस मां के पैर छूकर प्रणाम करते फोटो के साथ सीएम योगी ने शेयर किया। यूपी को अपना परिवार मानने वाले सीएम योगी अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश नजर आए। मां के आशीर्वाद के साथ ही परिजनों से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लंबे वक्त बाद सीएम योगी मां से मिले। 5 साल बाद जब अपने गांव पहुंचे तो वहां का माहौल जश्न का था, सबके चेहरे पर खुशी थी। सीएम योगी के पहुंचते ही एक लंबा इंतजार लोगों का खत्म हुआ। पिता के निधन के बाद भी सीएम योगी अपने गांव नहीं जा पाए थे, इस बात का उन्हें मलाल भी था। लेकिन न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में सीएम योगी ने वादा किया था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा वो अपनी मां से मिलने जरूर जाएंगे। मार्च में किया वादा मई में पूरा कर दिखाया। देखिए जब सीएम योगी अपने घर पहुंचे तो वहां का माहौल कैसा था। सीएम योगी ने न्यूज़ 18 से जो कहा वो किया। मां से कभी बात करते हैं अपनी आप? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं इलेक्शन के बाद जाने का एक बार प्रयास करूंगा। 6 मार्च 2022 को आखिरी चरण के मतदान से पहले मां से मिलने की इच्छा जताई थी। सीएम योगी ने कहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद मां से मिलने जाऊंगा। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने पूछा कि मां से बात नहीं हुई, तो सीएम योगी ने कहा कि भय की वजह से मैं मां से बात नहीं कर पाया। कभी अभी पूरे इलेक्शन में बात नहीं हुई? उससे पहले बात हुई? इलेक्शन नहीं, मैं मेरे पिताजी का 2 साल पहले निधन हुआ था, दुखद निधन हुआ था, मैं जा नहीं पाया था और मैं तब से भय के मारे भी और संकोच के मारे भी बात नहीं कर पाया। 20 अप्रैल 2020 को सीएम योगी के पिता का निधन हुआ।
उस वक्त यूपी कोरोना की चपेट में था। यूपी की जनता की मदद करने में जुटे सीएम योगी पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए और न ही मां से कुछ बात कर पाए। लेकिन 6 मार्च को न्यूज 18 के खास इंटरव्यू में सीएम योगी ने वादा किया कि वो मां से मिलने जरूर जाएंगे। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा है। आज अपनी माँ को कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, अपनी माँ का दर्शन करने जरूर जाऊंगा। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी कृपा से हूँ। क्योंकि आपकी बहन भी चिंता करती है यूपी की। मेरे बचपन की शिक्षक मेरी माँ ही मेरी थी। मेरी बेसिक शिक्षा जो होती है वो मेरी माँ के द्वारा ही पढ़ाया गया। उसी ने मुझे लिखना सिखाया, अक्षर ज्ञान उसी ने मुझे कराया जी। तो इसलिए मैं जरूर मिस करते हैं अपनी मदर को आप यहाँ पर? उत्तर प्रदेश की मेरी माँ की प्रसन्नता उसी बात को लेकर के होती है जब तो देखती होंगी कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों माताओं के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रहा हूँ। 6 मार्च 2022 को सीएम योगी ने जो वादा किया, 3 मई 2022 को उसे पूरा करके दिखाया। 5 साल बाद सीएम योगी अपने गांव पंचूर पहुंचे। सीएम योगी जब अपने गांव पहुंचे तो हजारों लोग उन्हें देखने आए थे। गांव पहुंचने से पहले सीएम योगी ने यमकेश्वर में पूजा की, अपने गुरु अवैधनाथ को प्रणाम किया और फिर उनकी मूर्ति का अनावरण कर उनके सपनों को पूरा किया। सीएम योगी ने अपने उन गुरुओं को भी सम्मानित किया जिन्होंने बचपन में उन्हें शिक्षा दी थी। उसके बाद गांव के लोगों को संबोधित किया। जब शाम ढल गई तो घर की ओर पैदल ही चल पड़े। पहाड़ियों के बीच पगडंडियों से होकर सीएम योगी अपने घर पहुंचे। और जैसे कि वो सबसे पहले यहाँ पे पंचूर गांव में पहुंचे थे तो नरसिंह देवता का जो मंदिर है वहां पर उन्होंने भूमि पूजन किया और उसके बाद पगडंडियों में चलकर वो अपने घर पहुंचे। हालांकि जो उनके घर में रोड पहुंच चुकी है, लेकिन जो मंदिर है और उनके घर की जो दूरी है वो उन्होंने पगडंडियों के चल के ही तय करी है। सीएम योगी ने पैर छूकर मां का आशीर्वाद लिया, मां से बातचीत की और हाल जाना। भाई और बहन से भी मुलाकात की और उसी दौरान जब अपने भतीजे से मिले तो चेहरा और खिल गया। छोटे छोटे बच्चों ने सीएम योगी को घेर लिया था। शायद सीएम योगी को भी इस बात का अंदाजा था कि घर जाने पर बच्चे पास आएंगे, तो अपने साथ चॉकलेट लेकर गए थे। उन्होंने बड़े बच्चों को हाथ में चॉकलेट दी, लेकिन एक छोटी बच्ची को अपने हाथ से चॉकलेट खिलाने लगे। सीएम योगी लंबे वक्त बाद अपने घर खुशियां लेकर लौटे थे। जो तस्वीरें सामने निकल के आई हैं जब वो अपने घर में पहुंचे, अपने परिजनों के बीच वो पहुंच चुके थे, तो जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जो पकौड़ियां हैं, व्यंजन हैं, वो जब उनके सामने लेके गए तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी फिलहाल इसको दूर रखिए, अभी बातचीत करने का मौका है। क्योंकि इतने लंबे समय के बाद अगर कोई अपने घर में जाता है तो कोशिश रहती है कि सबसे बातचीत वो पहले कर ले, बाद में इस तरीके से कुछ खाना या जो पीना है या जलपान करना है वो बाद में किया जाए। तो इशारों में वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो तस्वीर पकौड़ियां हैं उनको रोक दिया जाए। दूसरी तस्वीर जो निकल के आई है वो साफ तौर पे है जो उनके भतीजे हैं महेंद्र सिंह बिष्ट, जो उनके छोटे भाई हैं, उनके बड़े लड़के हैं अरुण सिंह बिष्ट, उनके साथ वो मौजूद हैं और वो एक जो बच्चों से घिरे हुए हैं। क्योंकि अक्सर आप योगी आदित्यनाथ को देखते हैं कि उनको जो बच्चों से विशेष लगाव होता है और यही लगाव आज उनके घर पे भी देखने को मिल रहा है। वो अपने हाथ से चॉकलेट खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अपने पैतृक आवास में आज वो बच्चों के बीच में घिरे हुए हैं, अपने परिजनों के बीच में घिरे हुए हैं और बच्चों को लाड दुलार यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ जी, और गाजियाबाद जमी भाई खत्म हो चुकी है। अगर आपने कुछ कहना है तो पहले बोल लें, वरना मैं थोड़ा सा आज दुखा हुआ हूँ तो मैं कुछ उल्ट बोलने वाला हूँ। इस वीडियो की वजह से दुख गए आप? इस वीडियो की वजह से बेशक काम अच्छा है, वहाँ से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं जो कहने वाला हूँ बहुत सारे लोग इस बात से सेटिस्फाई होंगे और बहुत सारे पता नहीं बात को दूसरी तरफ ले जाएंगे। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग दिल रखते हैं ना, जिनका दिल धड़कता है अपनों के लिए, वालिदैन के लिए, उन लोगों के लिए ये बात है यार। देखें जी, पहली बात तो जब उनके पिता की डेथ हुई वो वहाँ पहुँचे नहीं। अब मैं जनता की सेवा में यार जनता की सेवा मैं यहाँ बोलूँगा। पहले हम योगी जी को कहते हैं यार कमाल के बंदे, परफेक्ट मैन मैं बोलता हूँ अक्सर। योगी जी को मैं कहता हूँ यार परफेक्ट मैन है यार, बड़ा वर्ग है इनका, बहुत काम कर रहे हैं यार, इन्होंने गुंडागर्दी खत्म की यार, बहुत वहाँ के लोगों को लिए ये एक तरह की काइंडनेस बन के आए। लेकिन आज मैं कुछ उल्ट कहने वाला हूँ कि यार
अगर वो अपने पिता की डेथ पर नहीं पहुंचे थे तो फिर उनका जाती मफाद था, जनता की सेवा उनका जाती मफाद था। आप किसी भी जनता की सेवा कर रहे हैं, और जनता की सेवा आप किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं, और आप अपने पिता की डेथ पर नहीं पहुंचे। इस बात को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से और दिल रखने वाले लोग, वो लोग जिनके दिल अभी तक पत्थर नहीं हुए, वो ये सोचें कि उनकी माँ को कितना दुख हुआ होगा कि ऐसे उरूज से जवाल ही अच्छा है कि जिस उरूज में हम अपनों के दुख और खुशियाँ भूल जाएं। और आज देखें 5 साल बाद जा रहे हैं यार, और फिर कह रहे हैं उल्टा कि जब से उनकी डेथ हुई मैंने बात तक नहीं की उनसे। और बात देखें, हल्की सी इस बात को कह देना बड़ा आसान है कि मुझे शर्म आती है। हिंदी का लफ्ज़ था, मुझे अब पता नहीं है उसका क्या मतलब निकल रहा है या क्या उसकी है उसकी बेसिक कहानी, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह बात हो रही थी ना, वो यही हो रही थी कि वो कह रहे थे कि जब पिता की डेथ हुई उसके बाद मुझे शर्म आती थी माँ से बात करते हुए कि मैं डेथ पर तो पहुँचा नहीं, और अब बात कैसे करूँ, बात तक नहीं की। यार ऐसे उरूज को क्या करना है, ऐसी जनता की सेवा को क्या करना है जब आप अपने घर वालों की सेवा नहीं कर पा रहे, और फिर ऊपर से आप कहते हैं कि मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ के लिए, अपनी माँ की वजह से हूँ, और जिसकी वजह से आप जो कुछ हैं आप उससे इतना कट आउट रहें, तो ये इंसाफ़ी नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये ना इंसाफ़ी है। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि यार बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को योगी जी, मोदी जी, इन लोगों को फॉलो करके आइडियल मानते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं। यार इसी तरह आप अच्छा चले कोई माँ सुन रही है तो वो मेरी बात से सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर कोई माँ, उसका बेटा, उसको रूज मिला हो और वो उसे सालों साल मिले ना, और माँ का दिल उसके लिए क्या सोचता होगा, माँ के दिल में क्या आया होगा क्या। फिर देखें जब उस बच्चे के पिता की डेथ हो जाए तो माँ फिर दरवाजे पर देखेगी, डेड बॉडी घर पड़ी होगी, और माँ की फिर दरवाजे पे नजरें होगी कि वो कब आएगा मेरा वो चांद सा बेटा। देखें जो बच्चा उरूज पर जा रहा होता है माँ को वो ज़्यादा प्यारा लगना शुरू हो जाता है। माँ की जो मोहब्बत, एक तो वो उसे उरूज मिल रहा होता है, दूसरा जो एक मोहब्बत होती है, जो लगाव होता है ये बढ़ जाता है, उसी के लिए लगाव बढ़ जाता है। तो सोचें इस लगाव को, इस सस्पेंस को कितना बढ़ा दिया गया, और फिर जब डेड बॉडी घर पड़ी और दरवाजे पे देखा जा रहा है कि मेरा वो बच्चा क्यों नहीं आया। अब यहाँ एक लफ्ज़ कि मैं नहीं आ सका, मैं जनता की सेवा में बिजी था। अब मुझे आप ये बताएं कि वो जनता की सेवा बाद में हो सकती थी, 1-2 घंटे निकाले जा सकते थे, 1-2 घंटे वालदैन के लिए निकाल। मैं अपने जितने भी नौजवान नस्ल है, जितने भी हमारे इंडियन दोस्त हैं, जितने भी हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि भाई आप अपने वालदैन के लिए जहां आपको जितना टाइम निकालना है आप निकालें। आपको अगर टाइम, आप जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे अपने वालदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, मेरे ख्याल में उतना ही आप तरक्कियों के ओहदे पर चले जाएंगे, आपको ज़्यादा उरूज मिलेगा। इनके साथ बैठा करें, ये पानी का बुलबुला हैं। देखें योगी जी के पिता की डेथ हुई, वापस तो नहीं आ सकते अब, जो अब आए हैं, अब देखें वो एक दर्द लेकर दुनिया से चले गए कि मेरा बेटा सीएम तक है, मेरा बेटा इतना उरूज पर है, मेरे बेटे को दुनिया जानती है, और वो बाप ऐसे अपनी बाहों में अपने बेटे को लिए बगैर इस दुनिया से चला गया। यार कौन सी सेवा है यार। चले इनके बहुत अच्छे काम हैं, लेकिन मैं इस बात से सेटिस्फाई नहीं हूँ। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि जी आप रियलिटी नहीं बोलते, लेकिन जब हम रियलिटी बोलते हैं ना तो हमें हेट मिलती है, आगे से नफरत मिलती है। हमें लोग कमेंट, गंदे गंदे कमेंट करते हैं, हमें लोग, यार ये क्या बात है, आप ज़रा थोड़ा सा बता दें क्या ये नाइंसाफ़ी है या नहीं। भाई अपने पिता की डेथ पर ना पहुंचना, वालदा को, अपनी मदर को इतना वेट कराना, इतना इंतज़ार कराना। अब देखें भला ही कैमरे के अंदर वो आई है, माँ है ना, माँ क्या करेगी, दिल, माँ का तो दिल वो आप सोच भी नहीं सकते ना। कहावत भी है ना कि वो कोई बंदा था, मतलब ऐसे ही एक ना अच्छी स्टोरी बनाई है लोगों को बताने के लिए कि अगर आपके साथ कोई मुखलस है तो वो सिर्फ आपकी माँ है, ठीक है, उसके अलावा आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं। वो मेरे ख्याल एक वीडियो भी, सॉरी एक मूवी भी बनी थी
जिसमें वो लड़के को जो है वो पता नहीं आइज के पता नहीं हार्ट चाहिए होता है, तो वो ट्रांसप्लांट के बाद जब पता चलता है तो उसको पता चलता है कि जी ये तो मेरी माँ का है, मतलब माँ यार ने एक जो है रियलिटी है यहाँ। मैं छोटा सा मुख्तसर करके शेयर करना चाहूँगा कि पेरिस, गालबन पेरिस की बात है, पेरिस के अंदर ना एक ओल्ड मदर केयर सेंटर है, ओल्ड मदर केयर सेंटर। और वहाँ ना लोग, और वो बंदा है और क्रिश्चियन है वो। उस बंदे ने क्या किया, उसने अपनी एक किताब में थोड़ा सा जिक्र किया है अपनी, जिसे हम पंजाबी में हार्ड बीती कहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में। आप बीती भी उसे उर्दू में बोला जाता है। कि उसने अपनी बुक के अंदर ना एक अपनी आप बीती छोटी सी एक लिखी है। तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ एक स्टूडेंट था, और फिर किसी ने सवाल किया होगा ना, जैसे आजकल लोग एंकर पर्सन जाते हैं और पूछते हैं कि आप एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपने ओल्ड मदर केयर सेंटर बनाया कि लोग अपनी माओं को, वालदेन को, बूढ़े हो जाते हैं उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं बीमारी की वजह से। ये लेकिन यहाँ पे एक और बात है, हम शुक्र करते हैं कि हम जिस माशरे में रहते हैं और जिसमें मतलब हम परवरिश पा रहे हैं, हमारा पूरा जितना भी है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी हो, जैसे भी करके हो, हाँ कुछ बदनसीब लोग हैं जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते, बुढ़ापे में उनको रुलाते हैं, लेकिन ज्यादातर 90% लोग अपने घरों में रखते हैं और अपने घर से ही अलविदा करते हैं उनको। और साथ ही जमी भाई वो लिखता है कि बहुत सारे लोग गाड़ी पर छोड़ जाते हैं अपने वालिदैन को, और फ्रीली है उस वो काम कर रहा है, उस भगवान ने उसे दिया हुआ है और वो पैसा इस काम पे लगा रहा है। किसी ने किया होगा उसका इंटरव्यू या उसकी बुक किसी ने पढ़कर सुनाई, मैं वो वाकया नकल करने लगा हूँ। जरा गौर से समझिएगा, बात को समझते हैं, बात को अगर जब मैं कहता हूँ, अक्सर मैं कहता हूँ कि जो गुफ्तगू होती है, जो कन्वर्सेशन होती है, ये फूलों और कांटों का मजमुआ होती है। भाई आपको जो बातें अच्छी नहीं लगती वो आपके लिए कांटे हैं, आप उनको इग्नोर कर दें। और जो फूल आपको नज़र आते हैं, जो फूल लगते हैं, आप उनसे अपनी झोली भरें, खुद भी खुशबुएं लें, लोगों को भी उससे महकाएं, ना कि आप कांटों को चुनें, कांटों को याद रखें, फिर खुद भी चुभते रहें, दूसरों को भी चुभाते रहें। ये कोई इंसान क्या कहते हैं, अक्लमंदी बात नहीं। अब वो बंदा लिखता है कि मैं बच्चा था और मैं ऐसे करके स्कूल जाया करता था, मेरी वालदा का काला रंग था, मुझे बच्चे मजाक किया करते थे, कहते थे आपकी वालदा कितनी काली है, डायन लगती है, वगैरह वगैरह। तो कहने लगा मामा जी आप मेरे साथ ना आया करें स्कूल, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो माँ कहने लगी बेटा मैं तो तेरा बैग उठाती हूँ, वजन है इसमें, मैं नहीं चाहती कि तू इतना वजन उठा कर जाए। तो माँ कहती है चलो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तू इतना वजन उठाए, मैं चले थोड़ा पीछे चलूँगी। एक दिन ऐसे हुआ कि बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा चला गया, कॉलेज चला गया, घर से हॉस्टल रहने लगा, घर से चला गया, फिर इसी तरह यूनिवर्सिटी, फिर इसी तरह वो कामयाब हुआ, उसे जॉब मिल गई, घर आना बंद कर दिया और फिर उसने शादी भी कर ली और एक सेटल हो गया कह सकते हैं आप। और वालदा फिर इंतज़ार में है। वालदा क्या कर रही है, उसकी जो मदर है उसकी, देखें माँ जो है ना, माँ की मोहब्बत को कोई पैमाइश कर ही नहीं सकता, माँ की मोहब्बत की कोई नाप तोल नहीं है। देखें भाई अब माँ वो इंतज़ार में है, वो अपनी बुढ़ापे में पहुँच चुकी है, अब उसे किसी सहारे की ज़रूरत है। अब हो क्या रहा है कि वो हमेशा अपने, इसी तरह एक दिन डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला एक ख़ास किस्म की बीमारी आपको लग चुकी है, आप या मैक्सिमम 30 दिन या 40 दिन आपकी एज, इस बीमारी के हिसाब से आप इतने दिन जी सकती हैं और हो सकता है आप ठीक भी हो जाएं, हो सकता है आपकी इन दिनों से पहले आपकी डेथ भी हो जाए। तो जब उसने ये बात सुनी ना तो उसके दिल में एक ही ख्याल आया, अपने मरने का दुख और गम नहीं था, अपनी उस बीमारी का दुख और गम नहीं था, बल्कि एक ख्याल आया कि मैं मर जाऊंगी, अपने बेटे को जवान हुआ है मेरा बेटा, उसे देखे बगैर मर जाऊंगी। फिर उसने कोशिश करना शुरू कर दी, वरना पहले वो जस्ट इंतज़ार कर रही थी कि एक दिन आएगा मेरा बेटा मेरे दरवाजे तक। अब उसने स्ट्रगल शुरू की उसे ढूंढने की, कॉलेज तक गई, कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी से फिर आगे, फिर पता चला कहाँ जॉब हुई है, फिर पता चला ये जॉब वाले लोग कहाँ रह रहे हैं, फिर ऐसे कर आके वहाँ तक पहुँच गई जहाँ उसका घर था। तो वहाँ जब पहुँची तो दरवाजे पे बेल दी तो अंदर से एक छोटा सा बच्चा आया और बच्चा देखकर डर के वापस चला गया। उसने जाकर अंदर बोला बाबा बाहर एक डायन नुमा एक औरत आई है। तो वो भागा बाहर, कौन आ गया जिसने मेरे बच्चे को रुलाया है, डराया है। तो जैसे ही वो आया दरवाजे पे और कहने लगा मैं तुझे छोड़कर माँ, उसने ऐसा तलक तो नहीं बोला होगा, खैर माँ के लिए इतने लफ्ज़ नहीं कहे जा सकते, कोई जितना भी गिर जाए।
लेकिन उसने ये ज़रूर बोला कि माँ तुम चली जाओ, मैं तो सेटल हो चुका हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर मेहमान बैठे हैं, मेरी वाइफ है, वो आपको देखेंगी तो मैं डिग्रेड हो जाऊँगा, वो समझेंगे ये है तेरी माँ। तो इतना इतना कहने के बाद ना दरवाज़ा बंद करके बाहर से उसे वापस भेज दिया। अब माँ ने क्या काम किया, माँ घर गई और घर जाकर माँ ने एक लेटर लिखा, खत, और खत के अंदर सारा कुछ वो लिखा कि बेटा जिस वजह से तू मुझसे नफरत कर रहा है ना, एक आंख पर ना ऐसे ऐसे एक आंख बंद थी उसकी, और रंग तो थोड़ा सांवला ही था, बुढ़ापे के अंदर झुर्रियाँ तो चेहरे पे आ ही जाती हैं। तो जब जवानी में उसकी ये सूरत हाल थी कि बच्चे मजाक करते थे बच्चों में आकर के तो इसकी माँ ऐसी है, तो बुढ़ापे में आप समझ सकते हैं कि वो माँ मासूमियत तो चेहरे पे थी, लेकिन ये सारा कुछ। अब वो आंख भी बंद थी तो उसने लिखा, बेटा जिस वजह से तू मुझसे नफरत करता है ना, ये मेरी आंख ऐसे नहीं थी, तू बच्चा था और तू सीढ़ियों से गिरा, तेरी आंख खराब होगी। मैंने अपना दुपट्टा उतारा, डॉक्टर के पैरों पे रखा कि बेटा ये मेरे बच्चे को मैं ऐसे जीता नहीं देख सकती कि इसकी आंख पर, इसकी एक आंख से ये जिए। तो डॉक्टर ने बोला कि माँ जी आप एक ही हो, बहन जी एक ही काम हो सकता है कि इसको कोई इंसानी सेहतमंद आंख मिले, इसमें फिट कर सकते हैं, या इस तरह का कोई ऑपरेशन हो सकता है। समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन मेडिकल बहुत आगे निकल चुका है। तो लिखा था कि ये जो तेरी आंख है ना, ये तेरी नहीं है, ये मेरी दी हुई आंख है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा नॉर्मल ज़िंदगी ना जिए, मेरा बेटा भी लोगों की तरह जिए। और मैंने आज तक तुझे शेयर नहीं किया, लेकिन आज मैंने अपने दिल की हसरत पूरी कर ली। मैंने तुझे देखा, लेकिन एक हसरत ज़रूर थी कि मैं तुझे अपने गले लगाऊं, लेकिन तू मेरे गले नहीं लग पाया। मैं अब मरने वाली हूँ। जब ये सारी बातें उसने लेटर पर पढ़ी तो वो रोने लग गया, चीखने लग गया। उसकी वाइफ आई, उसने कहा क्या हुआ है? उसने बोला ये मेरी माँ का लेटर है। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ भागे वहाँ जहाँ गाँव था, या वो जगह थी जहाँ उनका पुराना घर था। तो जाते फिर क्या वो अब क्या पछताए वो, तो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो यार ये अनमोल तोहफा है, ये गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, ये खुदा का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ तोहफा है। वालिदैन ऐसे लोगों ये देख, मैं नहीं कहता, मैं गलत नहीं बोल रहा इनके लिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को ऐसी बातें सिखानी चाहिए। अब ये क्या बात हुई, मोदी जी इतने सालों बाद वालिदैन से मिल रहे हैं, योगी जी इतने सालों बाद वालिदैन से मिल रहे हैं, और ये कोई इंसाफ नहीं है। और बच्चे को दिखाया जा रहा है, हालांकि कोई एंकर पर्सन जिसको लोग देखते हैं, जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसको ये इंटरव्यू करना चाहिए कि भाई वालिदैन का हक पहले है, जनता की सेवा करें, लेकिन उनको भी टाइम दें। वो बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं, किसी वक्त भी अपने सांसों की जो उनकी वो माला है, उनकी सांसों की माला टूट सकती है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को टाइम दें। मैं उन भाइयों से, अपने उन स्टूडेंट से, अपने उन भाइयों से जो हमें देखते हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने वालिदैन को टाइम दें। आप जितना टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं, काइंडली उनके साथ बैठा करें, उनकी बातें सुना करें, उनको अच्छी अच्छी बातें बताया करें, क्योंकि वालिदैन वाद वो चीज़ें जिनकी मोहब्बत खुलूस वाली होती है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। हर हस्ती को आपसे कोई ना कोई गर्ज होती है, लेकिन वालिदैन एक ऐसी हस्ती है, उसको आपकी मोहब्बत चाहिए, आपसे किसी किस्म की वो गर्ज नहीं रखते। वो जस्ट आपको मुस्कुराते हंसता देखकर उनकी ज़िंदगी गुजर जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हाँ जी, तो इसी के साथ वीडियो का करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।